सवरिया भूल जो दिया होगा। विधाता की विधि में विविधता गजब है। हेलो हाँ ठीक भाई, हाँ थोड़ा सा मुझे याद ठीक बने एकदम ठीक बा भैया। दिलीप यादव पुत्र श्रीमूरत यादव, आपकी तरफ से भाव को गीत को समझते 101 पुरस्कार है। पार्टी से गीत पर गौर करेंगे कि विधाता की विधि में विविधता गजब है। किसी को हंसाया किसी को रुलाया, लिखा क्या लीला ने कर्म की कड़ी में, उस विधि की गति को कोई भी न पाया। करिश्मा कर्म ने दिखाया सभी को, कर्म होता प्रबल वेद ग्रंथों ने गाया। किया कर्म जैसा मिला भरम ऐसा, अब कर्म की कला बच्चा यादों ने गाया। आप सामान्य बड़े भाई राजेंद्र सिंह उर्फ कल्लू भैया की तरफ से भाव को गीत को समझते हुए 51 पुरस्कार पार्टी से मन गौर करेंगे। बिरहा में छोटा सा गजल के नमूना है। अब वही आचार्य राघवानी जी बताएं कि पुरान चीज बड़ी दम्बा, पुरान दारू पुरान मेहरारू ढेर ढेर बताएं। 40 साल पुरानी फिल्म का गीत है। फिल्म का नाम है उमराव जान। 40 साल पुरानी फिल्म के गजल आज भी कितना दम है गीत में, गौर करेंगे। दिल चीज क्या है आप मेरी अरे जान बस एक बार मेरा, बस एक बार मेरा कहा मान ले। गीत पर गौर करेंगे कि दुनिया की हर अमूल्य मणि यारो है सभी यही। अच्छाई बुराई गरीबी अमीरी स्वर्ग नर सभी यही बा हुआ, मरे के बाद हुआ क्यों संसार नहीं छुआ। जेके लड़का लायक निकल के सुख से परिवार चलब, देवी भगवती में जेके कृपा हो वही को स्वर्ग, जेके कारावास होई के वही नरक वही नरक। कि दुनिया की हर अमूल्य मणि यारो है सभी यही, लेकिन कर्महीन मानो, लेकिन कर्महीन मानो पाता कभी नहीं। कर्महीन मानो
परम सम्मानी संजीव सक्सेना जी मंदिर समिति के सदस्य के तरफ से बड़ा प्यार दुलार इसने आपसे मिला। जब से हम लोग आए विधिवत सेवा हम लोगों का खान पान से लेकर पूरी व्यवस्था आपके द्वारा दी गई। पूरी पार्टी से नमन करता हूं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों को। गौर करेंगे, कहानी की शुरुआत है जिंदगी की पहली कहानी मैंने अपने आंखों से देख कर लिखा। ये कहाँ चली गई? बनारस में ऐसे हो कहा इनके दाई हम बैठा रहे हमारा नंबर आवाज ऐसा नहीं होना चाहिए। मंच खाली नहीं वैसे होना चाहिए। आप गाइए तो हम चल रहे हैं। मंच की मर्यादा थोड़ी होती है। हीरो बना ले हम का गए हमारे हीरो है। अच्छा हीरो खड़ा पर हीरोइन गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंच पर बैठी जवाबी बिरहा का पोस्टर पूरे इलाहाबाद में लगा, फेसबुक पर यूट्यूब पर चला, अब कैमरा चला तो पता लगे कब भैया गाए। गौर करेंगे, आप बैठिए मंच पर। कहानी एकदम आंखों देखी गीत न कोई रामायण की न महाभारत की गीत, मैंने अपने सामने की घटी सच्ची घटना को बिरहा में लिखा। कहानी कहा की है, गौर करेंगे। लखनऊ यूपी लखनऊ यूपी राजधानी की कहानी है। लखनऊ यूपी राजधानी की कहानी है। सुखलाल की खुशहाल जिंदगानी। कहानी पर गौर करेंगे। रहे तो बेटे दोनों सरकारी ऑफिसर है। रहे तो बेटे दोनों सरकारी ऑफिसर है। दोनों की पत्नियां डिग्री कॉलेज में टीचर है। सुखू की पत्नी भोले बाबा की पुजारी थी। सुखू की पत्नी भोले बाबा की पुजारी थी। यही से दोनों प्राणियों में कारागारी थी। गीत पर गौर करेंगे। लखनऊ की कहानी है साथियों। सुखूलाल एक परिवार था जेके दुई बेटवा दोनों माई की कृपा से सरकारी ऑफिसर। दोनों को मेहरारू डिग्री कॉलेज में टीचर। कल्पना कीजिए कि जेके दुई लड़का गस्टेड ऑफिसर हो, मेहरारू डिग्री कॉलेज में टीचर हो, जेके पतो कैसा परिवार हो। गड़बड़ी ये थी क्यों लड़का के मातारी शंकर जी की बड़ी पूजा करती थी, बड़ी पुजारी थी। और लड़कन के जो बाप सुखू रहा करो जिंदगी में कोनो देवी देवता का नाम नहीं। आजकल गौना में कब दुर्गा पूजा हो, कुआर उआर में हमारे गौना में 10 दरे ना लड़कों माई दुर्गा के लिए भगा मूर्ति उर्ति कैसे लिया कि चंदा उंदा कह के बेचारे। अच्छा चंदा वाले दुआरे आवे तो सुखू लाल भगवान तो सब शुद्ध है, लेकिन चंदा वाले जब आवत मेहरबस का के है नहीं ध्यान आया। 50 रुपया दे बुरे नहकार दे। कितने जने का आदत हो तो चमड़ी चली जाए दमड़ी। एक ठे सेठ रहा, उस सेठवा का भगवान इतना धन दे दिए बनिया के, पहले लोग बनिया कहते हैं जब खूब पैसा हो तो सेठ कहला। कौनो बिरादरी खो जब पैसा ढेर हो जाए तो लोग वो सेठ कहा। वो महाजन के भगवान इतना पैसा दे कि सेठ कहे लागे।
सेठवा का पैसा तो ढेर हो गया, लेकिन जब गंगा नहा जाए, दुनिया के मनई रमेश मेन घाट पर नहा जहाँ पंडित जी हरे बैठा रहा, तो सेठवा मुर्दावा घाट कि मेन वाले नहा है, पंडा टिक्का लगा के फुटकर रहा तो पाचा जाए, ना फुटकर रहा तो 10 ये बड़े मुर्दावा घाट जाए, जो डुब्बी लगावे ओम गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, डुबकी लगा के चल दे। भगवान को बुरा लगा कि सेठ को मैंने इतना पैसा दिया, लोग बनिया से सेठ कहलाए, 5 रुपया पंडित जी रख दे कि मारा मुर्दावा घाट। भगवान कहन रहो सेठ ते पंडित जी रख नहीं देता, लेकिन हम उनसे ले। भगवान ने ब्राह्मण का वेश खुद ही बना लिया, एक पंडित का वेश बनाए कि जौने मुर्दावा घाटे 4 बजे सेठ जी नहाए जात रहे, वही मुर्दावा घाटे 3:30 बजे चटाई उटाई बिछा के चंदन वंदन लई धई के थी आली में बैठ के जब सेठ जी नहाए गए तो सोचता यही के मारा था मुर्दावा घाट पे रहे ये कहां से बोरा बिछाए, सोचता है का बैठा रहे, जल्दी से डुबकी मार के चल देवे करे कहे चितौ पे निकल। अब ओका का पता कि भगवान नहीं आई है, जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगाए के पंडित जी बैठा पुरुष कही तो चितवा तो पछू कही करवटिया भगा। अब भगा तो दुनिया का मालिक उनसे ज्यादा बतावा ये घाटे पर तू ही नकेल नहा, आखिर तू 2 रुपया न देवा तो हमरो लड़का तो जिये, तू तिरछा भगा जाता। सेठ जी कहा देखा पंडित जी यहाँ क्यों राहत नहीं रहा भाई, हम पैसा वैसा से लेके आए नहीं, अगर उधार लगावत हो तो लगाए दिमाग। पंडित जी कहें चला उधार है, लेकिन भाई साहब अगर आ जाए दुआरे तो दे दिया ना, जिंदगी में पैसा के साथ बेईमानी नहीं करे तो हाथ पीछे रोक दिया तुरंत। भगवान कहें चला उधार है, टिक्का लगाए दे सेठ जी चल दे डगराम सेठवा सोचे पैसा बेकूफ पंडित मिला, इन हमार नाम पूछस न गाँव पूछे, हमका पाई कैसे, ध्यान से घाटे बदल दे। सेठनिया से कहा ले आओ खाना, सेठनिया खाना दे, बड़ा बेकूफ पंडित मिल गया। वो कहानी बताते रहे तब ले भगवान के तोहार घर बतावे कम हम डल रहे ऐसे दूरी से सेठवा के नजर पड़ गया, हम सोचे 2-4 रोज बाद आई तुरंत सेठनिया से हटा सेठनिया का काम तो जल्दी हटाओ, जल्दी से सेठनिया हटाए स्टार्ट ही जौन चदरा मुड़वारी ग्राहक था कि ओढ़ वही तख्ता पर तान के लंबा लंबा उलर के चदरा ओढ़ लिए मेरे बुआ से कहा इस रोग यह तरह रोग जौन पंडित आवत जाने की सेठ एक 2 रुपया दे मारा एक सारे लंच पर मेरे बुआ से कहा ये रोग जाने की सेठ मारेंगे, एक हम दे बनना कितनी देर बैठी 4-10 मिनट रही चला जाए। अब सेठनिया लाग रोई मोरे रे रजवा मोरे करे जवा के कई कमैया खा पाई, जैसे मेरे रुवन रोवत लाग रोई झूठ उठाए, जब रोई लाग नगर पंचायत वाला इलेक्शन ऐसे निष्काम रहा, कैंडिडेटन हुआ एक के बजाय जितना कैंडिडेट रहा सब कहां से ठाइन का कहे ना रे मोर भैया अब वहीं गंगा नहा के आए, बहने खात रहे गंगा नहा के आए खाए के बैठे तो ऐसे बैठे अरे पंडित जी कहें खाए, सेठनिया कहे महाराज खाए, महाराज कहन चला मौके से आए गए हमार जजमान बहन भाई मट्टी दे ले तब अरे जिया तेरी सेठ की मैया काने के चदरा हटाए काये से 3 घंटा रोत हो के पेट फूल जाए
अब रो तो तू झूठे मानी मारा सही सही बैठ जा कहन का कि बैठा बा कहन कहा था हम बिना मट्टी दे जा हमार जजमान बिना मट्टी दे राजा सेठवा कहा रो बसते रो कितनी देर रही सेठनिया रो 3 बेगी तबले की गौना वाले जूट के तिथी उठी बनवा दे बास का ठीक है सेठनिया कहा तिथी बना दे सेठवा कहा बना दे बना दे रो बस सेठनिया झूठे मार रो गया उकाद सेठ का गत करावत है कहता टोकियम 2 रुपया ले कहता दे चला जा चुप अगर दिहु तुरंत ही संभल में ढोड़ा दा हम तो झूठे में लेकिन तो का मार जान काट डाल सेठनिया बेचारी फिर शुक्र के लाग रो गांव वाले ले जाके सेठ जी के तिथी बोला अकड़ा पे ऐसे अकड़ा बा सांस खींचे बा मार रस्सी से थे तान नहीं है बांध है कि सेठ जवान नहीं बना भाई डगरम कहीं इधर न हो मार बाधे उधर से बांध की चल हैं राम राम सत्य है खाए पिए पीछे पीछे से खैनियों को छुआएगा अब पीछे पीछे पंडितों जी लगा है जाना नहीं झूठे तुम्हारा चल देखी सेठ कहाँ तक चला था डगरवा में 2-3 तरह उतारा जहाँ जहाँ उतारे सेठनिया कहा सेठ आवत बा लौटा नहीं कहने भाई लौट जाई थक जाई जा जमीन रो बस अगर बत्ती तू सुलगा के खोसत रहो अब खोसत नहीं पिया खोसत घाटे के गंगा जी के किनारे पे पहुंच गए सेठनिया गई कहा से बहन पंडितवा कहाँ बा कहन गाना ही कहन हिलत नहीं बा कहा तो हमारे केट जजमान हम बिना मट्टी दे जाबे नहीं कर कहन बस रो कब तक बैठी आमे के लकड़ी लग सेठ जी लई जाके चिता पे ओलार दे मार चला धई परव बांध दे देसी घी चपोड़ दे सेठनिया कहे का गत करावत मर जाबा के करे सहारे रहा सारा धन दौलत छूट जाई अब भाई लगा दी दुकारा से चरचरा के जर जा रुपया में ऐसा करा कहन बोले तो जान मारता अगर बोलियो अब का करे बेचारी एक के बारा रोवत गया पंडित जी हरे कहन तोहरे लड़किया बच्चा से ठाइन कहन पर दुइये परानी रहे कहन भाई भी चीता तो हिन लगावे पड़ी लुकारा से ठैनिया खमाए ऐसे सोचत तो कैसे जिंदगी जा ठाई ई झूठाई तुम्हारा अपने हाथे से छूट छूट जाए पंडित जी ने कहन देखा से ठाइन करेरी कर परिवार के मनाई के चाहत अब एकाई कर्म एकाई क्रिया कर्म तो होकर कराई के बारे सेठनिया लुकारा ले खड़ी में पंडित कहे सेठाई नहीं बतावा अब पंडित जी सब जानत हैं भगवान जी पंडित बना है पंडित जी कहे सेठाई नहीं बतावा कि सेठ भगत भर है कि नहीं सेठनिया कहा 2 रुपया दे के बारा तो मुर्दावा घाटे हाथ रहने भगत भगत हो ये सोच है मावस बनवासी गुरु जी आ यहाँ दक्षिणों दे ये जिंदगी में 2 रुपया के दान पुण्य करन नहीं गुरु रुके बनाए पंडित जी कहे सेठाई नबा लुकारा ना लगा अब मौके से आ गए थे मंत्र फूंक दे तब गौना वाले कहन बड़ी अच्छी बात है महाराज बड़े मौके से आ गए अब आइन कहा कि मंत्र फूंक दे भाई सेठ जी तरतारण हो गया अब पंडित जी सेठवा लगे गए ताने भाई से अकड़ा बा चला हुई जो बूढ़े पर रखा रहा चला हटाए भगवान गणेश गौना वाले सोचन मंत्र फूंका भगवान कहते दे दो बेटा 2 रुपए देवा की फुकवाए
सेठवा कहाँ है ई पंजाबी ए बंदे दे पंजाबी मंत्र रहा दे दो ना चाहे जाओ गौना वाला का पता का बुदबुदात है वो कहा देव ना चाहे जल जा भगवान कहन सेठ मैंने मृतलोक में ऐसा भी आदमी देख लिया कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं। इतना मैंने दौलत दिया उसकी तुमको परवाह नहीं, 2 रुपए के खातिर तुम्हारी शरीर जले चिंता नहीं है, लेकिन 2 रुपए के लिए तुमने क्या से क्या करवा दिया। आज भी लोग साथियों हैं धर्म के नाम पर अब वही बतान चखना वाले कदनी कदने का चखना हो जाए संझा कुआ हो जाए, लेकिन यहाँ देवी के धाम में है तो लखत नहीं कि पंडित नहीं बगलिया जाते नहीं इससे चला जाए नहीं 2 रुपये अनर्गल जहां अपना पैसा चला जाए। ऐसे साथियों की कहानी जो थी भगवान की कृपा से माई ललिता की कृपा से दोनों बच्चे सरकारी अफसर हो गए, दोनों पत्नियां उनकी बहू सब डिग्री कॉलेज में टीचर हो गई, लेकिन उसके बाप ने कभी किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। पढ़े लिखे बच्चे दोनों को हमेशा चिंता रहती है कि बताओ भगवान ने हमको माई देवी ने सब कुछ दिया, हमारे बाबू कभो कौनो देवी देवता का नाम नहीं लिया। उनकी इच्छा जगी कर जिंदगी में एक बार हमारे बाबू अपने मुंह से कौनो देवी देवता का नाम बोल दे। एक दिन अपने बाबू से कहा पुण्यवासी पूजा सुनवाई दे क्या बपुआ कहा तुरंत पंडित के साथ ड्यूटी कर रहे थे कहा वही पूजा पाठ बताया मतलब उल्टा ही बोले। धर्म के नाम पे पूजा पाठ के नाम पर बड़ी चिढ़ होती थी, लेकिन लड़कों की लालसा थी एक बार मैं अपने बाप के नाम से किसी देवी देवता का नाम सुनूंगा जरूर। एक ही बार अगर अपने मुख से बोल देंगे इनका तरतारण हो जाएगा। लड़कन प्रयास में जुड़ गए। एक किसी संत ने बताया कि बेटा अगर अपने बाप के मुख से भगवान का नाम सुनना चाहते हो तो प्रयागराज चले जाओ। एक से एक संत महात्माओं का तीर्थ है, तीर्थों का राजा। वहां पर किसी महान हमारे यही थापा मऊ प्रयाग के बगल एक राम जानकी मंदिर है। एकदम प्रत्यक्ष कहानी बता रहा हूँ साथियों। महाराज सेवक दास महामंडलेश्वर स्वामी जी वहां के बाबा है, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। महीने में 15 दिन में जरूर मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ, राम जानकी का दर्शन करने जाता हूँ। एक दिन मैं कुटिया पर बैठा था, वो किसी ने उनको बताया कि उसी कुटी पर प्रयागराज चले जाओ। दोनों बच्चे अपने पिताजी को लिवाकर खालसे पर आ गए। महाराज जी हम लोग बात करें, हमने कहा महाराज एक गाड़ी आई है, उसका नंबर यूपी 32 लखनऊ का नंबर है। महाराज ने कहा आश्रम है भाई, यहाँ तो तमाम जिलों से तमाम प्रांतों से लोग आते हैं। और तब तक 2 लड़के बढ़िया टाई बेल्ट लगाए। हम कहा महाराज इकोनो STF वाले तो नहीं आओ, लग रहा है कि कोई गजटेड ऑफिसर आ रहे हैं, कहीं बेटा आने दो। दोनों लड़के आए आश्रम पर से बैठे। महाराज जी मैं भी पास से बैठा हूँ। महाराज जी ने जलपान करवाया। जलपान करवाने के बाद बोले बेटा कहाँ से आए हो? वो लड़कों ने कहा महाराज लखनऊ से आया हूँ। बोले महाराज ने कहा कोई समस्या? कहें समस्या महाराज सब कुछ। कहें लड़का कहें मैं गजटेड ऑफिसर, दोनों भाई, हमारी पत्नियां डिग्री कॉलेज में टीचर। फिर बोले कमी क्या है? बच्चे नहीं कहें सब कुछ है, एक कमी है। उन लड़कों ने कहा कि प्रभु की कृपा से ये महाराज आपकी कृपा से भरा है भंडार, कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर एसी कमरा गाड़ी बंगला भगवान ने सब कुछ दिया है। एक कमी महाराज जी है बस उसी ले आया है, उसको पूर्ण कर दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी ने क्या कमी है? दोनों बच्चे बताने लगे कि प्रभु की कृपा से ये महाराज आपकी कृपा से भरा है भंडार, पिता के मुख से प्रभु का सुमिरन सुनो चाहता यही फरियाद है बाबा, दिल में यही बात है बाबा, यही फरियाद है।
बच्चों ने कहा माई ललिता देवी की कृपा से, भगवान की कृपा से, याद की कृपा से सब कुछ। एक ही कमी है कि हमने इतनी उम्र में अपने पिताजी के मुख से किसी देवी देवता का नाम नहीं सुना। एक बार उनको उनके मुख से किसी भी देवी देवता का अगर आप नाम लिवा देते हैं, अगर हम लोग सुन लेते हैं, महाराज कहबे तो कुटिया पर पत्थर लगवा देंगे, आप कहेंगे बारादरी बनवा देंगे, धर्मशाला, जो कहेंगे भगवान ने सब कुछ दिया। लेकिन एक बार किसी तरह से हमारे पिताजी चाहे देवी का नाम ले चाहे देवता का, सिर्फ एक बार ले भी दोबारा ले एक बार भी अगर मैं सुन लूंगा महाराज जी जो कहेंगे शुभ कुटिया पर करवा दे। हम कहा महाराज ये मौका अच्छा मार दे छक्का, जितना कबाड़ भाई खड़ंजा उतर के पाथा लग जाए। महाराज कहन पहले समझे महाराज ने कहा तुम्हारे बाबू कहाँ है? लड़कवन कहन महाराज जी गड़िया में बैठा, लेकिन हम कहा पहले बताई दे नहीं, उनके सामने बताओ तो और भड़क जाते। महाराज जी ने कहा ले आई। दोनों लड़के के पिताजी के पास गए, पिताजी के लिवा कर आए। जब बुढ़वा देखे सु मंदिर वो कहा जहाँ हम ससुरा जिंदगी में नहीं गए हूँ। अबे जरूरत है लड़कियों लागे गोड़ में से कहन बाबू बस 2 मिनट। उनकी लालसा थी, अभिलाषा थी कि भगवती ने हमको सब कुछ दिया, एक बार कौनो तेरा ये देवी जी का नाम दे तो कुछ भी बोल दो। गोड़ मीस के लिए आके बाबा जी के सामने बैठा दिए, महाराज जी के सामने बैठा दिए। महाराज ने तो कुछ जलपान कराया, जैसे हम लोग कुटिया पर आए अभी माँ भगवती के दरबार में आए, बड़ा समिति के द्वारा पानी पीने को खाने को मिला। महाराज ने जलपान कराया। वो बुढ़वा से महाराज पूछे हाल चाल ठीक बा? बुढ़ौना कहा सब ठीक बा। हम कहा महाराज ही गूंगौना है बा, ये बोलता पति भगवान का नौना नहीं ले। महाराज कहा नहीं ले, लेकिन तई तू धीरज तो सरा थोड़ा सा सब्र करा, तू तो फूलत पचका था। हमका ये से फूलत है एक दाए नमवा ले तो हमार कुटिया से बचा। महाराज कहते हारमोनियम ढोल उठा लिया, कुटिया पे हारमोनियम ढोलक थी उसको ले आया। 2-4 कीर्तन वाले को बुलाए, आ गए बजाने वाले भी आ गए। महाराज बुढ़वा से कहें देखो बेटा मैं जैसे गाऊंगा वैसे गाना। लड़कवन कहें बाबू मिजत जैसे बाबा जी कहें वैसे। हम कहा महाराज ऐसा गाना गाया कि पहली लाइन में भगवान का नाम आ जाए, तक ये तो लाइन बोल दे काम बन जाए, पता नहीं दोबारा बोले कि ना बोले। महाराज कहते हैं तू बैठे नहीं, हम कहा नहीं आपसे इशारा कर रहा हूँ। महाराज ने बड़ी बढ़िया भजन गाया कि हमारी माता लोग तो भी कभी गाती कि लड़कियों ने कहा बाबू बोला जैसे महाराज बोले ही बस वैसे बोले। अब बगल में सुरावत है कि बाबू बस वैसे बोले। महाराज ने गाया कि बड़ी प्यारी है, ये हमारी माता लोग आती हैं। पौआ कहाई हम तीरथ करवे, पौआ कहाई हम तीरथ करवे, अरे हथवा कहाई हम, हथवा कहाई हम करबई दान पौआ कहाई हम तीरथ करवे, हथवा कहाई हम करवे दान रटन लागी जिया।
बड़ी प्यारी है। अखियां कहे हम दर्शन करबे, कनवा कहे हम सुनबे, पुराण रटन लागी जी। पूरी भजन महाराज गायन बुढ़वा से बैठा के पीछे लकवा मार रहा है सर। हम गए महाराज तो इसे सुग मारे। महाराज कहें बेटा बोलो, जैसे सब लोग बोल रहे हैं वैसे बोलो। लड़के में संग बगली बैठ के उनका खुद बैठ तो यहाँ पीछे है। आज तो वहां लखनऊ से ऐसे मीजा तो रहा, खोता तो रहा। हम कहा महाराज एक भजन और गावल नहीं बोला। महाराज ने गाया कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, आग लगी जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन। पूरी भजन गाएंगे। वो बुढ़वा जब जिंदगी में नहीं बोला वो तोहरे भजन गाए बोली। ऐसे बैठा के बैठा। हम कहा महाराज अब तो से ना बोली, कहो कहो गुरु फेल हो जाती चेला। कहें तब हम कहा आप आराम करा, आप रेस्ट करा, हारमोनिया हम कर दे। अब भाई देखा हाँ कैसे बोलवाई। महाराज कहें हो सका था, चलो भाई पास हो गया है। महाराज बगली आएंगे। आप परम समानी बड़े भाई नत्थू यादव जी मीरापुर से भाव को भक्ति गीत पर इस प्रसंग पर भाव विभोर होकर नत्थू भैया की तरफ से एक पुरस्कार पूरी पार्टी से नमन गौर करेंगे। महाराज ने हारमोनियम दे के बगली हुई खिड़की से झांका, पालकी से झांका। वही देखा कैसे चुटकी में निकल रही। हारमोनियम पर बैठा, बैठ के हम कहा दादा जैसे बोला वैसे एक लाइन बोला बस, मूड़ी हिलाए बोला नहीं। हम कहे हिलावत को देखे मतलब बोली। हम कहा बस एक लाइन बोला, बस दोबारा फिर नहीं बोलेंगे। गाय धीरज हम गाय का बिरहा वाली देव तब बोली। जवन माजा ये दादा जवन माजा राम गवलिया सवन सारी दुनिया में। बड़े भाव से जितने भी लोग प्रांगण बैठे हैं आंचल देखिए, चेहरा पढ़ना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है। आधा दिन तो भगवान जो है हमारे गारंटी में खड़ा होता देख लोगों को जाने न देते। हम लोग जो बिरहा गावे जाते रहे कितने जने वही बैठे बैठे जूते में लहा लेते। इतनी भीड़ होती जगह नहीं पाते तो उनका मन नहीं होता था बाहर निकल जाओ। ये बिरहा गाने की शैली हो रही, पब्लिक को बांध के रखे वही गायक। आंधर बाढ़ पढ़े पड़वा से बाहे चिल्लाता ही 17 जने पब्लिक को समझे नहीं बताए गावत है कि लील गा हड़ावत है। गाया है कि जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी। आप परम समानी उमेश मिश्रा जी भाव को समझते हुए प्रसंग को समझते हुए आपकी तरफ से मिश्रा जी की तरफ से इक्यावन रुपए का महान आशीर्वाद है। पूरी पार्टी से चरणों में नमन है। जब हमने गाया अच्छा कोषाध्यक्ष जी की तरफ से बहुत प्यार दुलार स्नेह समिति की तरफ से मिला। 1000 बार चरणों में कोट कोट नमन है। प्रयास कर रहा हूं कि रात भर में इतना बिरहा इस ढंग से गा दूं
कम से कम अगले साल दोबारा फिर देवी जी के दर्शन हो। इस तरह से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि साल में फिर आप बुलाओ, एक पार्टी जहाँ लेकर रखी, लेकिन ऐसा प्रयास करूँ रात भर में एकदम मस्त कर दूंगा। हास्य रस, वीर रस, कड़ों रस, श्रृंगार रस सब रस दे दूंगा। गौर करेंगे एक रस हाँ महुआ का रस। हाँ आजकल हो चुका। जब हमने गाया किशोर मजा राम के भजनिया तमन सारी दुनिया में नाहे, वो बुढ़वा हमारे आगे जो मैक लगाए रहे रमेश को कहीं से अपने लागे। हम कहा अब काम बन अब तक हिलता ही नहीं रहा, मैक लाई ले तब के मतलब अब बोली। वो कहा है गवैया सब तो ही जाना थे, हम हो कुछ जाने सब तो ही। अब तक तोहरे गुरुजी अब चेला। हम कहा बाबू आप सयान हैं, हम लोग लड़का है, आप जितना जानते हम जाना। मिलावट ही पॉलिश करत है कैसे बोले। हम कहा आप सयान है, आप बुद्धिजीवी है, आप जितना हम जाना। ऐसे रमेश एक हाथ लगाए ठेस तान मिलाए हम गाए जौन मजा राम के भजनिया तमन सारी दुनिया में नहीं। बुढ़वा कहा तो कि जौन मजा आम के चटनिया तौन सारी दुनिया में। हम कहा लौंडवंश का ये लड़के इनका लग जल्दी से भागा। बतावा हम बतावा भाई भगवान के भजनिया थी, बतावा तो चटनिया चटनी अचार। महेंद्र मालवीय उपाध्यक्ष माँ ललिता देवी मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जी आप परम सम्मानी महेंद्र मालवीय जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप पूरी पार्टी के कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में 51 रुपए के महान पुरस्कार सम्मानित किया गया। आपके शरणों में 1000 बार कोट कोट नमन। गौर करेंगे वो कहा जौन मजा आम के चटनिया तमन सारी दुनिया में नहीं। हम कान का भाग जल्दी तुरंत उठ जाता। लड़कियों कहें भैया लखनऊ सब गए, लखनऊ से आज है कलकत्ता से 3 घंटा हमारे गुरु महाराज से हम फिक्र दे दिए चटनी अचार बदल हारमोनियम बंद। हम कहा सब बंद। अरे यार कुछ तो मर्यादा होती, हमारे गुरु जी की नगर मानता हमार मानता लखनऊ से बता रहा है तो क्या करूं। जब भड़के तो लड़कियों सिट पिटाने महाराज ने कहेंगे उनके ऊपर क्यों भड़क रहे। उनके बच्चों की लालसा है कि हमारे पिताजी नाम लें, इसी तरह उनकी भावना को समझा महाराज। भावना सही बात है, लखनऊ से बेचारे चले कर आए कि प्रयागराज से हमारे पिताजी नाम ले लें। जाएंगे दोनों लड़का महाराज जी के घोड़े पे लंबा लंबा लगी, दोनों आंख से आंसू टपकने लगे। महाराज ने कहा बेटा मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, आप लोग चाहते हैं हमारे बाबूजी नाम लें, लेकिन तुम्हारे पिताजी में क्या सोच है मैं नहीं जानता। कहें महाराज कोनो जतन कीजिए, कोई जतन कीजिए, एक बार नाम ले ले बस हमारे पिताजी। महाराज कहें दिखा एक जुआड़ बा। हम कहें महाराज इनका जाए तो जुआड़ बुआड़ नहीं। कहें बेटा बड़ी दूर से आए हैं, एक बार भी अगर नाम ले लगे तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म।
वो राम राम नहीं कर मरा मरा कहेंगे ब्रह्म समान हो गए वाल्मीकि जी। एक बार नाम ले लेगा तो इसका जीवन सफल। हम लोगों को प्रयास करने में क्या है। लखनऊ से बेचारे आए, महाराज जी ने कहा, वो लड़कन से कहा बेटा मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ, अपने बाबू के लिए आ जाके जैसे ललिता माई के मंदिर है ऐसे कुटिया के मंदिर थी राम जानकी कहीं सामने ले आ जाओ। अब मंदिर के सामने है दूरी दरवाजे के प्रांगण में खड़ा कर कोई मंदिर का पताका दिखावा, मंदिर को वही ऊपर वाला सिरा पताका दिखाइए और वही से पूछा अपने बाबू से कि बाबू के कई मंदिर कुछ तो बताओ पाई कनो देवी के देवता का हनुमान जी के काली माई के शंकर जी कुछ तो बताओ पाई के कई मंदिर है। हम कहे महाराज जुआड़ तो बड़ा तगड़ा बता दिया, आप तनाव लाइन ले दोनों लड़का एकवा चूरा महाल लगाए सिकवाए हमें ले जाके इसे सड़क के सामने से खड़ा कर कोई मंदिर के त्रिशूल दिखावत है। अब त्रिशूल दिखाए के अपने बाबू से पूछा था कि बाबू देखा था जब पूजा पाठ करत है वो बुढ़ौना का ससुर सब देखा नहीं बताओ लखनऊ कब चल लड़कवन कहे बाबू बस इतना ही बताए नहीं कि के मंदिर है बस तुरंत चला तुरंत लखनऊ लड़का कहे कि पूजा मंदिरिया के करई बोलाए लड़कियन कहे पूजा पाठ हवन जहाँ होला है बाबू मंदिरिया के कर ये बोला है। वो लड़कियन कहे बाबू बस बता दी के कई मंदिर तुरंत गाड़ी में बैठाओ लखनऊ कहाँ ससुरे जौने बाबा के चक्कर में पड़ा है कि एक कई धोती में आधा पहरे भाई आधा ओढ़ ये करे ना बाबू करे ना चाहे नहीं बस यही बताए तो कि कई मंदिर कहना अच्छा बताए थे तो चल बे कहने एकदम तुरंत गाड़ी में बैठ गए। यही बता दे कि सोचता है कुछ तो बोल रहे ना देवी के बोले देवता कुछ बोले हनुमान जी के बोले ललिता देवी काली माई के कुछ बोल बुढ़ौना कहा बताई कहीं बाबू बतावा लड़कमन कान पा रहे अब बुढ़ौना कहा था कि जहां बहुत लोग होए लागे गांव जैसा फिर नचावेला कहा था बाप बेटवा जहां ढेर मनाई हो वहां गांव हो लड़केवन कहा बाबू ही नहीं ये पूछा था के मंदिर आए जो नहीं से फरहरत बा बुढ़ौना कहा वही बतावत है कि जहां बहुत लोग होए ए बेटवा लागे गांव जैसा जहां हो गांव बेटवा हो वहां ऐसा अरे जिंदगी में जहां जिंदगी में जहर जिन घोला है बाबू मंदिरिया के कर ही बोला है वो कहा बेटवा है जहां ढेर बड़े होते वहां गांव होता और जहां गांव होता है वहां ऐसा ही होता
नाम नहीं ले। कह रहा है कि जहाँ बहुत से लोग होते वहाँ गांव होता है, और जहाँ गांव होता है वहाँ ऐसा ही होता है। नाम नहीं लिया। सठिया के बुढ़वा बड़ा विशिष्ट ताजुब हो गया कि मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अरे एक भाई बता दे, कौनो देवी देवता का नाम ले लिया, इतनी बड़ी एलर्जी। दोनों बच्चे हताश हो गए। हताश हो के फिर महाराज के लगे। हम कहा आप कहाँ जाते हैं यार, अब ना वो न ले, अब नहीं लेंगे। लड़कियों ने कहा नहीं जाए तो महाराज लगे हो सकता है कौनो जुआड़। हम कहा जुआड़ यार, आधा घंटा भजन गायन तो हर बाबू ने बोले। पूछा था मंदिर तू कहा था जहाँ गाँव हो ऐसे होता है, आप कैसे नाम लेंगे। लड़कियों ने कहा भाई साहब एक नहीं और जाए तो बाबा जी लगे, फिर तो बाद हम खुद ही न जाओ। जान ले कि हमारे बाबू अभी यह जन्म नाम हम अच्छा जाए नहीं हो। दोनों लड़के जाके महाराज जी के पैर पर दंडवत प्रणाम। ढब ढब आंख से आंसू। महाराज ने कहा बेटा उठो, दर्द है आप लोगों को समझ रहा हूं, पढ़े लिखे इंसान हो, गजटेड ऑफिसर, दिल की भावना को पीड़ा को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं विवश। बहुत से हमारे शिष्य हैं, बहुत भक्तों को देखा, बहुत संतों को देखा, लेकिन ऐसा इंसान जिंदगी में नहीं। लड़कियां कहे महाराज जी कौन जुआड़ कहें, देखो आखिरी है, अगर अब की बार तुम्हारे पिताजी नाम ले लेंगे नहीं, अब बेटा नहीं लेंगे। हम लड़कियों ने कहे महाराज अगर अब की न ले हम लोग चला जा, परेशान न करवा। महाराज ने कहा बेटा एक चाबी थमाए। वो लड़कियन कहन देखिए बगल में हनुमान जी के मंदिर है, ये मंदिर के चाबी ले और अपने बाबू को मंदिर के अंदर ले और अंदर ले जाके अब हनुमान जी बड़ा के यहाँ गदा उदा ले हो सकत उनका छीन नहीं आया। देखिए शंकर जी वाला में दिखाया ना कहीं ईटा पत्थरों का बताओ लगे नहीं, शंकर जी के लिंग ले जाए दिखाओ वो का ना समझ पाएगा। जिंदगी में कहो देखे नहीं हुआ गवे नहीं। हनुमान जी के ले जाओ दिखावत हो सकत गदा उदा ले यहाँ पहाड़ वड़ हो सकत छीन लिया। लड़कियन है उनका तो छीन ही नहीं। लड़कन चाबी लेके हनुमान जी के मंदिर गेट खोल के बाबू से आता है, बाबू भड़क अबे ससुरा जिंदगी में हम जहाँ लगे बुढ़ौती में कवाई आला गोड़ मीजन कवाई आला। बाबू बस एक मिनट कौनो तोरा मीज माछ के अंदर लगे हनुमान जी जैसे महावीर बजरंगी खड़े हैं, बगल में ऐसे खड़े थे मंदिर बगल में। लड़कियन बाबू से पूछा कि बाबू बोला बाबू देखे एक हाथे में गदा एक में पर्वत चिन्हत है ना के है बाबू बाबू बोला निशा ये मूरत कैसा। बुढ़वा का ससुरा पैसा न चढ़ाए दे है, हम जाना था जौने बड़े चाबी वो भी दे बा। लड़के में कहे नहीं बाबू जो सिक्का बंद हो गए वो न चढ़ाओ, लेकिन बस इतना ही बताए दे बस। अरे बाबू का हदिया नहीं पैसा द्वारे लगा बाटे बाबा ऐसा पैसा बाबू कहाँ दिया नहीं एको पैसा, पैसा ही भरे लगा बाटे बाबा ये पैसा ही भरे न चाहता। लड़कियों ने कहना चाहा लेकिन बताए देखे हैं बस कहन बताओ बताए तो घरे चलबे न कहन बाबू तुरंत लाख बताओ कहन बताई कहन लड़कियों कहन एकदम बाबू बताओ चिन्हत है बताना ले है कहन हाँ चिन्हत है कहन के है बुढ़वा के बताए थे ना जहाँ ढेर मनाई हो थी वह गाँव हो फनाए सराई हो ऐसे
जहां बहुत से लोग होते वहां गांव होता है, जहां गांव होता है वहां ऐसा होता है। अब बेटवा जहां ऐसा होता है उसमें ऐसा ही होता है, ऐसा ही वैसा कहीं खत्म कर दिया, लेकिन नाम लड़कों समझ लेन के भी नाम ना ले। लड़कियां कहने जाई महाराज से गलती मान ली, बहुत परेशान हम लोग किया, भी नाम न ले। लड़कियां जाए कि महाराज से क्षमा मांगत है कि महाराज जी बहुत परेशान हमने किया। अब समझ गया कि हमारे बाबू नाम। महाराज जी ने कहा बेटा मैं भी समझ रहा हूं आपकी पीड़ा, लेकिन एक बात याद करना, दुनिया का चाहे सारे तीरथ कर लो, लेकिन जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया कोई भी देवी देवता उसको सुनने वाला नहीं। वो चाहे किसी देवी देवता का नाम ले या ना ले, लेकिन जब जब दुनिया में रहे जीवित रहे इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, पिता का कम देवता के तुल्य उनकी सेवा करना। एक काम करना, जिस दिन इनकी उम्र पूरी हो जाए तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, मरने के बाद इनकी चिता को जब जलाने के बाद उसमें से थोड़ी सी राखी ले जाकर प्रयागराज संगम में विसर्जित कर देना। ये चाहे कोनो देवी देवता का नाम ले न ले, संगम में विसर्जित कर देना, इनका मोक्ष हो जाएगा। महाराज ने पूरा नियम बता दिया। दोनों बच्चों ने कहा महाराज जी ऐसा ही करूंगा। कहा गया कि विधाता मेरी गतिया घटना घटेगी चाहे दिन हो घटना घटेगी एक दिन चाहे दिन हो रतिया, विधाता का कि मेरी गतिया। समय पूरा हो गया, एक दिन उस बुढ़वा की मृत्यु हो गई। गौर करेंगे बिरहा एकदम आखिरी में बिरहा का निचोड़ देखेंगे। बुढ़वा की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, अंतिम क्रिया करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद बाबा जी की बात याद थी। आप परम सम्मानी बाबू जी उमेश मिश्रा जी की तरफ से पैसा नहीं आशीर्वाद है हम लोगों के लिए, बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा और यहाँ के निवासियों के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा, मां ललिता देवी की भक्तों के द्वारा दोनों कलाकारों को बहुत सम्मानित किया गया, बड़ा पुरस्कार दिया गया। गौर करेंगे बिरहा के आखिर में 101 रुपए पुरस्कार है। त्रिपाठी शहीदाल के चरणों में नमन है। बाबा जी की बात क्या थी? दोनों लड़कों ने अपने पिताजी को जलाने के बाद अस्थि को लेकर के प्रयागराज चल दिए। बाबा जी ने बताया था प्रयागराज में संगम में विसर्जित कर देना, वो चाहे नाम ले या न ले मोक्ष हो जाएगा। लखनऊ से ट्रेन से इलाहाबाद रात में ठीक 12 बजे आ गया। लड़कों ने सोचा आधी रात को संगम में अस्थि विसर्जित करना ठीक है, गंगा मैया सो रही है, भोर में 4 बजे चल के अस्थि डालूंगा गंगा जी में। एक मित्र को फोन किया कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ आपके घर, रात में आ गया हूँ, 2-4 घंटे आराम करूंगा, सुबह हम लोग संगम जाएंगे। मित्र बड़ा खुश हुआ कि हमारा सेवा, हमारा सौभाग्य है आप लोग हमारे घर पधारे। ये हमारे प्रयागराज की संस्कृति है, सभ्यता, हमारा इलाहाबाद की सभ्यता है। एक हम लोगों का सौभाग्य है, हमको सेवा करने का अवसर मिला। लखनऊ के दोनों भाई रात अपने मित्र के यहाँ रुक गए, खाना पीना खा के सो गए। बताया भैया 4 बजे जगा देना, संगम जाना है। सुबह 4 बज गया, हमारी माता लोग चाहे 6 बजे रात तक बिरहा सुने। हम लोग जब तो सवेरे सो, तो घरवाली से कहा देखा जब तक हम अपने से ना जाकर तब तक जगाए हुए हैं। लेकिन हमारी माता लोग चाहे जितना जगी रहे, सुबह उठकर अपना इनका जो घर गृहस्थी के जो काम करना है करने लगती। जिसके यहाँ रुके थे 4 बजे रात, मलकिन उठकर अपना साफ सफाई पोछा ओछा लगाने लगी। सो रहे हैं, परदेसी सो रहे, लखनऊ के दोनों भाई। जब पोछा लगाते गई तो अपने बाबू वाली कुटकी हड्डी वाला कुछ बास मारे झचका, और झचका तो मेहरुआ सोची सी हमारे घर में का झचका। खोजत खोजत गए तो किया, और खोले तो हमें हड्डी गुड्डी राखी हुए। मेहरुआ सोची कौनो बिला ई परोसे में कुछ कच्छ मच्छ बना रहा, चखना उखना कोनो बिलार लिया गया कह दिश। रमेश बड़े घरे के पाछे एकदम अररुआ पूरे इलाहाबाद का गंदा नाला बहा, अल्लाहपुर वाला
उनके बाबू को पुटकी कबाड़ समझ के वो पिछवाड़े की खिड़की खोल खुली गंगा नलवा में जय जय सीताराम वही बक्सी बाग वाले में जैसे जो कर्म रहा साहब। उनके बाबू गए लौट के आए अपने हस्बैंड से कहे भैया एक जगह 4 बज गए कहें 4 बजे जा पर यार उस सतीवा जगह से कहे भैया 4 बज गए कहें बड़ा राइट टाइम जगह मुंह धोए के बैग वैग टांगे अब बैग टांग के बाद हेरे लागे बाबू को तो बाबू गाए लड़कवन सोचन जियत रहे तो हैरान कर भाई मरे हेरत है एकदम पसीना है सतीवा का भाई साहब का मार हमारे घर में लोग हेरत का है अरे भाई साहब अरे रात भरे गा रहे जब हमसे उस खियाए तो अब जाबे हेरत था ऊपर नीचे सतीवन कहन भैया हेरत यही हमारे बाबू रहे मिलते ही नहीं कहन बाबू कहाँ रहे यार क्या झूठ बोलत है आ रहे तो ये जने बताओ थे हमारे बाबू रहे कहन बाबू ना अरे बाबू को अपना राखी लेके आए हैं उन्हीं के संगम में दावाई कर रहा मिलते ही नहीं सतीवा का हमारे घर वाली भाई पोछा लगावत रही हो सका था तोहरे बाबू को फिट स्थान बधाई दे हो तो अपने मैडम से कहा था ये मेरे बाबू सतीवन अपने बाबू को राखी ले रहे हैं वो मिलत रहे एकदम पसीना फेंकते हैं मेरा रुआ समझ गया गलती तो ये हड्डियां हमका लागत उनके बबुआ के रहे लाख कान पकड़ के उठे बैठे मन से दुआ कहा तो उसे पूछा था उनकी हड्डी कहाँ रखे उनके बाबू को उठो बैठे कहा बड़ी भारी गलती हुई अरे हम समझ न पाए हम सोचे कौनो कबाड़ा कौनो बिल्ली परोसे से हड्डी गुड्डी ले आई उसका कबाड़ समझ के हम कहा तो हर साथी जागे न पाओ रात रात को गायब कर दी उनके बाबू को हड्डियां तो पिछवाड़े वाले नरवा में लड़कवा कहे कौन मुंह दिखाई लखनऊ से बेचारे आए तो यहाँ जौने नारे में खिड़की खोल के देख लिए तो जौन न रहा जितनी पन्नी अल्लाह को बहुत दिया ये देख नहीं अपने बाबू की का कहीं अब का करी जनाई नहीं पाए आज कहते भाई साहब हरे परेशान न हो हमार मेहरन को समझ नहीं पाए बड़ी भारी गलती हुई है तोहरे बाबू को पिछवरवा वाले और जब खिड़की खोल के दिखाएं तो कहें भाई साहब का जल्दी से बंद कराए इतने गंदा नाला है कहें दोरे भौजी शर्म के मारा आवत नहीं है वो वाले कमरवा में कहें नहीं भौजी कद शर्माए ना कहें कान पकड़ के उठत बैठे कहें काहे बारे दोनों साथी आए कहन भौजी तू न शर्मान उठा पूछे करा एमे न कोनो तोहार गलती बा न कोनो हमारे भैया के गलती बा न हमार दूसरे के गलती बा एमे सारी गलती हमारे बबुआ छे हिया से प्रयाग तक लगे कि एक ताई कोनो देवी देवता का नाम ले ले लेकिन हिया जहां ऐसा होता है वहां वैसे ही होता है ऐसा वैसा कह कि बिता दे के नाम नहीं ले वो जैसा कर्म कर रहे हैं वो ओरिजिनल जगह पहुंच गए में चिंता का बात नहीं इसीलिए कहा गया कि साथियों जस करनी तस भोगो ताता नरक जात तो क्यों कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल जैसे कर्म कर रहे हैं बस वैसे वही कर्म ही कर रहे हैं इसलिए कहूंगा साथियों जब तक जीवन रहे जो अपनी रोजी पूंजी में हो सके मैया का दर्शन करना 10, 5, 20, 50, 100 जो जिसकी क्षमता हो जो कुछ हम लोगों के पास है भगवती का दिया हो माँ के दरबार को इसी तरह सजाए रखना हमेशा आते जाते रहना मैं आऊँ न आऊँ गाना गाऊँ न गाऊँ लेकिन भगवती दरबार को हमेशा आप लोग इसकी गर्मिया को बनाए रखना अगर बबूर बोगा तो कांटा ही फिरे कीर्तन प्रेमी रघुनंदन लाल प्रजापति शास्त्री नगर सदियापुर कीर्तन जवाबी कीर्तन गजब की होती है साथियों बड़ा हम पसंद करते हैं हमारे यहाँ सुशील दिनकर जी गाते हैं और विजय गाते हैं
हर अरिजीत राज और सुशील दिनकर बहुत मैं पसंद करता हूँ। हमको हमारे गीत को पसंद करते हैं, मैं उनके प्रसंग को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत भगवती कृपा आप लोगों के ऊपर, माँ की कृपा इसी तरह से बनी रहे। ज्यादा दिमाग लागत होगा। कदरिया मन आप राम गोपाल भैया के भाव को, गीत को समझते हुए आपकी तरफ से क्या भगवान पुरस्कार। साथियों, जिस समय गीत गाने के बाद सुबह होती थी, दादा राम कैलाश के पास बैठता था, हैदर अली जुगनू लहरी जी के पास, यही शिक्षा देते थे कि बेटा हम लोग रहे न रहे दुनिया में, लेकिन जहां पर गीत गाना समाज को एक संदेश मिले कि क्या करने से क्या होता है, करना कैसे। ये बिरहा एक ऐसी विधा है जहां पर ज्ञान मिलता है। डांस हाउस में नौटंकी में लोग सीखते हैं, लेकिन ऐसा समाज में गीत रखना चाहे जहां गाना, समाज को एक सीधा मिले, एक मार्गदर्शन मिले। नंबर इधर से आचल राघवानी से सुनेगा, नंबर आएगा तो कोई फिर बढ़िया गीत सुनाओ। आखिरी नहीं कहा गया कि बोलते बाबू रे ए भैया या मना भरी करनी का फल जरूर सबके भोगे। तो बुदुल राम बंधारी कहते धन्य प्रभु की, किया लेखनी गुरु राम सिंह, मां ललिता देवी की छाया। विधाता का के में भी गदिया, रमेश धीरज चले गंगा